लोगों को लगा कि एचयू में जिस तरह से क्रैकडाउन किया गया है उसके पक्ष में एक सोलिडारिटी मार्च निकालना चाहिए और इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो उस दिन भी जब हम लोग सुने कि एचयू के ऊपर इस तरह का क्रैकडाउन हुआ है तो भापसा के साथियों ने इमीडिएटली एफईजी वार्निंग का कॉल दिया था। उस पर भी आप सभी लोग शामिल हुए थे और आज का भी जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक कॉल था, सोलिडारिटी मार्च था और कल भी प्रोटेस्ट डेमो होगा और 28 तारीख को भी मार्च डेपुटेशन होगा। 30 तारीख को हम लोग फिर से मार्च करेंगे। लेकिन दिल्ली में रहते हुए कुछ चीज़ों को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। आप कुछ भी मान लीजिए, कुछ कुछ चीज़ें हम लोग एडवांटेज पाते हैं, चाहे वो मीडिया की बात कर लीजिए या फिर यहाँ पे तमाम सारे इंस्टीट्यूट है उस पर अपनी आवाज़ को पहुँचाने की बात कर लीजिए। पिछले दिनों जब जेएनयू पे हमला हुआ उस पे जिस तरह का एक मीडिया का रोल रहा, अब देखिए एक एक चीज़ों पे मीडिया का नज़र टिका हुआ था, एक एक चीज़ों पे रिपोर्टिंग हो रही थी। अगर कहीं पे कोई छोटा मोटा इंसिडेंट भी हो जाता है तो हम लोग उसको कंडेम करते हैं, लेकिन सबसे पहले मीडिया पे उस बात को पहुंचा दिया जाता था। चाहे एक स्टूडेंट के दीवार पे कुछ लिख देना हो या फिर कोई डॉर्मिट्री में किसी स्टूडेंट का सामान बिखेर देना हो या फिर इस तरह की चीज़ें। लेकिन आज इतने सारे स्टूडेंट के ऊपर पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अंदर, लेकिन उसका कोई रिपोर्टिंग आप देख लीजिए कोई भी नेशनल मीडिया में नहीं हो रहा है। उस तरीके से एकदम से बॉयकॉट किया गया है और इसी के चलते हमारे जो साथी वहाँ पे हैं, जो यहाँ के जो साथी हैं उनके साथ कांस्टेंट टच में हैं, कम्युनिकेशन में हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही है। कोई भी अंदर का जो रिपोर्टिंग है उसको सच्चाई की ओर से दिखा नहीं जा रहा है, उसको रिपोर्टिंग नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जो सच्चाई है, जो वीडियो कॉमरेड प्रेसिडेंट भी बोल रहे थे उस पर देखिए, सबसे पहले उस सच्चाई को किस तरह से बाहर निकाला गया। बहुत सारी रिपोर्टिंग हुई और बोला गया कि अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के लोग जो स्टूडेंट हैं और रोहित के जो साथी हैं और टीचर्स हैं वो लोग वहां पे जाकर के तोड़ फोड़ किए। लेकिन जो वीडियो सामने आई है उसको आप लोग देख लीजिए कि ये लोग जब प्रोटेस्ट करना शुरू किए और वीसी के ऑफिस में जाकर के पहुंचे तो सबसे पहले इन लोगों को ये पता चलता है कि ऑलरेडी वहां पे एबीवीपी के लोग बैठे हुए हैं वीसी ऑफिस में और उनके साथ उन लोगों का मीटिंग चलता रहता है। और बाद में जब बातचीत होती है तो एबीवीपी के लोग वहां पे इस तरह का चीजें करते हैं और मीडिया को बताया जाता है कि ये लोग वहां पे तोड़फोड़ करते हैं। और हम लोगों को खबर मिलता है कि हमारे जो साथी हैं उसमें से बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करके टीचर के समेत उन लोगों को जेल में डाला जाता है। और उसका भी जिस तरह से ब्रुटैलिटी हुआ मारपीट के बाद, जो उद्देश्य वहाँ पे हैं जो कि कुकिंग कर रहे थे उनको आईसीयू में भरा गया। शायद अभी बोल रहे थे एक साथी कि उनको शायद रिलीज भी किया गया है, लेकिन इस चीज को रिपोर्टिंग कहीं नहीं हुई। इसीलिए आज ये हमारा जिम्मेवारी है, जो मेस कैंपेन के दौरान भी हम लोग कह रहे थे कि आज स्टैंड विद जेएनयू को कैंपेन को हम लोग को स्टैंड विद एचयू करना पड़ेगा। और ये जो आंदोलन चल रहा है, हम लोग जिस आंदोलन को चलाते हुए हमारे ऊपर क्रैकडाउन हुआ था उसको फिर से हम लोग को जो रोहित वेमुला का सवाल है उसको जिंदा करना पड़ेगा। और रोहित का जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे उसको हम लोग को मंजिल तक पहुंचाना है। और जो भी कॉल दिया गया है जिस भी साथियों के साथ, उसको जेएनयू कम्युनिटी अपना कॉल समझते हुए, जेएनयू को हर एक स्टूडेंट को अपना कॉल समझते हुए उसको आगे बढ़ाना है। और साजिश निश्चित रूप से की जाएगी, हमारी यूनिटी को तोड़ने की साजिश की जाएगी। ये जो यूनिटी बन पाया है तमाम सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी इसको किस तरह से पीछे ढकेल दिया जाए। लेकिन हम लोगों को इस बात को ध्यान रखना है कि एचयू का जो लड़ाई चल रहा है जेएनयू का कोई दूसरा लड़ाई नहीं है, या फिर जेएनयू का जो लड़ाई है एचयू से कोई अलग लड़ाई नहीं है, दोनों एक लड़ाई है। इसीलिए आने वाले दिनों में जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जो भी कॉल लिया जाएगा उस कॉल में हम लोगों को इसी बात को ध्यान रखते हुए और ये रियलाइज करते हुए उतरना है कि जो वो कॉल दिया जाएगा वो सेव जेएनयू का कॉल होगा, वो जेएनयू का कॉल होगा और स्टैंड विद जेएनयू का कॉल होगा। और उसी संख्या में हम लोग सड़कों पर उतरेंगे जब तक हमारे साथियों को रिहा नहीं कर दिया जाता है। और उसी संख्या में हम लोग फिर से मार्च करेंगे। जिस तरह से
हमारे कॉमरेड्स को जेल में रखा गया था, कॉमरेड प्रेसिडेंट को, कॉमरेड उमर को, कॉमरेड अनिर्बान को जिस तरह से जेल में रखा गया था और हम लोग सड़कों पे उनके रिहाई के लिए उतरे थे, उसी संख्या में हम लोगों को आने वाले 30 तारीख को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और हमारे साथी जिनको जेल में रखा गया है, जिनको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है और जो टीचर्स को भी उनके साथ रखा गया है, उनकी रिहाई की मांग हम लोगों को करनी पड़ेगी। और ये लड़ाई अभी बहुत बड़ा जिम्मेवारी हम लोग के ऊपर है, इसीलिए हम लोग को इसको इम्पोर्टेंस, इसका जो वैल्यू, इसका जिस तरह से एक महत्व है उसको समझना पड़ेगा और सारे लोगों को मिलजुल करके इस लड़ाई में अपना जितना ताकत है उस ताकत को झोंकना पड़ेगा। और फुल स्ट्रेंथ में हम लोगों को कल का जो प्रोटेस्ट है उस पे जाना पड़ेगा। 28 तारीख का जो प्रोटेस्ट है, जो मास डिपोजिशन है, उस पे जाना पड़ेगा। 30 तारीख का जो मंडी हाउस से हम लोग निकलेंगे, मंडी हाउस से 2 बजे का कॉल है, ये मार्च टू प्रेसिडेंट हाउस होगा। जिस तरह से कॉमरेड प्रेसिडेंट बोले कि विजिटिंग जो अथॉरिटी होते हैं, जो होते हैं हमारे इंचार्ज, वो प्रेसिडेंट होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, इसीलिए उनके द्वारा हम लोग जाएंगे, उनके पास जाएंगे और डिपोजिशन देंगे। और जिस तरह से एक ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अंदर, उसके खिलाफ भी 28 तारीख को हम लोग जाएंगे। जिस तरीके से एक कैंपस को कंटेनमेंट की तहत बदल देने की कोशिश की गई, जिस तरीके से एक यूनिवर्सिटी को जेल में तब्दील करने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और इसी के साथ मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा और आप सभी लोग इस मार्च में आए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया जैन स्टूडेंट यूनियन की तरफ से आप सभी लोग को करना चाहूंगा। कल का जो मार्च होगा, जो हमारा गंगा ढाबा से हम लोग 1 बजे निकलेंगे, 2 बजे का जो प्रोटेस्ट डेमो होगा तेलंगाना भवन पे, क्योंकि बादशाह के साथियों ने कॉल दिया है वहां पे। इन लोग मैंने हम लोग जो समझे हैं कि पुलिस का जिस तरह से रोल रहा, तेलंगाना पुलिस का खास करके जिस तरह से दिल्ली पुलिस का जेएनयू कैंपस के अंदर रहा, उससे ज्यादा तेलंगाना पुलिस हैदराबाद कैंपस के अंदर अभी कर रही है। इसीलिए 2 बजे का कल कॉल है, तेलंगाना भवन पे ये प्रोटेस्ट डेमो होगा। आप सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि आप लोग, जो लंच का टाइमिंग है वो 12:30 है, लेकिन आप लोग 1 बजे गंगा ढाबा पे आएंगे और हम लोग 1 बजे गंगा ढाबा से बस से निकलेंगे। 2 बजे का कॉल है, उस पर भी आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और दोस्तों, जैसे कि ज्यादा समय हुआ है, एक अपील यहाँ से भी है कि हम लोग इस मीटिंग को बहुत शॉर्टली ही चलाए और अपील करूंगा कि जो भी कन्वीनर्स, जो भी साथी बोलना चाहते हैं, बोला अपना बात बहुत ब्रीफली रखे। ये भी एक अपील है दोस्तों की, माने देर तो हो ही चुका है, इसीलिए कल के मार्च में हम लोग डायरेक्ट जाए, ये अपील आ रहा है। आप लोग बोलिए, माने खत्म किया जाए यहीं पे या फिर क्या है आप? हाँ, आज के लिए खत्म कर दीजिए। ठीक है, आप लोग, आप सभी लोग से, लेकिन